हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विद सोनू। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे इस वीडियो लेसन में आप सीखने वाले हैं नाउन के बारे में। मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको ग्रामर पढ़ाया जाता है, उसके अंदर बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जा रहा है। उसमें कुछ वीडियोस बनाया गया है, उसको आप देखिए शुरू से, फिर आप नाउन को देखिए। उसके बाद स्पोकन क्लास का भी हमारे पास उसमें चल रहा है, तो कैसे स्पोकन का प्रैक्टिस करें, ये चीज़ हमारा सब प्ले लिस्ट के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो आप चलिए आज सीखते हैं नाउन के बारे में। हालांकि कुछ लोग जान रहे होंगे नाउन के बारे में, आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से नाउन सीखते हैं। ठीक है, और किसी से पूछा जाएगा नाउन किसको कहते हैं, जो बोलते हैं कि आप किसी को व्यक्ति के नाम स्थान को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन सवाल है कैसे, आप कैसे समझेंगे कि वही चीज़ नाउन होगा दूसरा नाउन नहीं होगा। तो उसी के बारे में हम ये वीडियो है। ठीक है, तो नाउन है जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, तो नाउन कहता है अ नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी नाम को, किसी चीज के भी नाम को नाउन कहते हैं, यानी नाम जिसका दे देते हैं नाम कहते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं, ये डेफिनेशन से साथ खत्म नहीं हो गया। इसको समझना है कि कैसे होता है नाम। ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, अगर हम किसी चीज को, किसी का नाम को, यानी किसी जगह के नाम को, किसी वस्तु का नाम को, किसी थिंग को, किसी ऑब्जेक्ट को, या ऐसा चीज जो देखते भी हैं नहीं भी देख पाते हैं, अगर उसका हम नामकरण कर देते हैं, अगर हम उसको नाम से पुकार लेते हैं, तो उसका नाम पड़ गया, तो वही चीज, वही वर्ड हमारा नाउन कहलाता है। तो नाउन कैसे पहचानेगा? अब किसी चीज का नाम ले लिया ना, अगर किसी चीज का नाम से पुकार रहे हैं, भले आप देख नहीं रहे, नहीं उसको देख पा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही नाउन होता है। इजी है। एग्जाम्पल है जैसे राहुल। राहुल किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो नाम तो है, उसका नाम हो गया ना। किसी को बुलाएंगे लड़के को, किसी को नाम तो होगा ना कुछ, तो नाउन है। साकिब, साकिब हो सकता है किसी जगह का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, तो नाम है। फॉरेस्ट किसी जगह का नाम है। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जगह कुछ भी हो सकता है, उसका अगर नामकरण है, उसका कोई नाम से अगर पुकारा जा रहा है, वो नाउन है। टेबल किसी वस्तु का नाम है, किसी चीज का नाम है। अगर मान लीजिए कुछ रखा हो, बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो ये नाउन है। क्या से समझ लीजिए, एक ट्रिक है कि क्या से जो आंसर निकले वो नाउन होता है। ठीक है, मैंगो आम, ये किसी फल का नाम है, फ्रूट का नाम है। पॉइंटेड गॉड, पॉइंटेड गॉड परवल को बोलते हैं। तो उस सब्जी का कोई नाम होता है ना, तो उसको अगर हम उसको नाम से पुकारते हैं, तो नाउन होता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सब्जी है जो आपने कभी नहीं देखा, सपोज आप किसी फॉरेन कंट्री में गए, नया कोई चीज़ देखते हैं, कोई वो सब्जी, वो उसका नाम नहीं पता, बोले व्हाट इज दिस, तो वो कुछ बताता है। वो जो बताता है वो क्या बताएगा, वो नाम ही तो बताएगा, तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, वो नाउन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अब है हमारा सैमसंग, किसी कंपनी का नाम है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक ऐसा वर्ड है, जैसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि आपने, अब ये कैसे समझेंगे वो नाउन है। जैसे मान लीजिए कि आ, मैंने आपको 100 रुपया उधार दिया। ठीक है, 100 रुपया मैंने आपको उधार दिया, तो मैंने जब आपको उधार दिया, तो अब 100 रुपया तो कोई यकीन है कि आप वो 100 रुपया लौटा देंगे कभी ना कभी। इनकेस नहीं लौटा हुआ, वो बात अलग है, लेकिन आप लौटा देंगे। तो क्या देख कर दिया गया, आपके अंदर क्या देखा गया, क्या, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी देखा गया। तो उसको, उसके बिहाफ पे, समझ रहे, उसके बेसिस पे हम लोग आपको, मैंने आपको उधार दिया था, तो क्या था आपका अंदर, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी। तो वो क्या हो गया हमारा वर्ड, नाउन। ठीक है, छोटा सा है लेकिन बहुत लोगों को अक्सर नहीं पता होता है नाउन के नॉन एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। किस चीज को कैसे पहचानते हैं, अंग्रेजी में जितना भी वर्ड्स है, तो उसका एक एक नाम है, आइडेंटिफिकेशन है, सबका आधार कार्ड पेन कार्ड बना हुआ है। आप ये समझ लीजिए। ऐसे नहीं हो खाली भी कुछ वर्ड लिख दिया, क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, उसका नाम, उसको कुछ ना कुछ उसका पहचान बना हुआ है ना। आपका पहचान आप कैसे साबित करेंगे, आप सुमित है, मैं कैसे साबित करूंगा कि मैं सोनू हूँ, कोई पूजा है, कोई दीप्ति है। ठीक है, ये नाम मैं ले रहा हूँ और आप ऑफेंड नहीं होइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। काइंडनेस, दयालुता, तो आप किसके अंदर काइंडनेस देखते हैं, तभी आप किसी का हेल्प करते हैं या कुछ करते हैं। पोवर्टी, गरीबी, गरीबी फील कर सकते हैं, ये चीज देखा जाता है कि गरीबी आप पहचान नहीं सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। वाटर, पानी, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में किसी चीज का नाम है, कुछ पी रहे हैं तो बता सकता हूँ क्या चीज है, वो पानी है। पेट्रोल है, वुड लकड़ी है। क्लास है, आर्मी है, वो सब किसी न किसी चीज का नाम होता है, यानी नामकरण जिसका पड़ गया, समझिए वो वर्ड नाम हो गया, चाहे वो दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे, यही होता है नाम। ठीक है, ऐसे नहीं रखना है कि किसी व्यक्ति स्थान नाम को संज्ञा कर रहे हैं, या नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, तो क्या है, उसको कैसे समझे। थ्योरी का क्लास आपने बहुत ही प्रैक्टिकल वे है समझने का। ठीक है ना, दिस
इज द practical way to understand noun. Clear? अब है टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप होते हैं? तो यहाँ 5 मैंने लिखा है, कहीं कहीं 4 ही लिखा रहता है, लेकिन आप जानिए ये हमारा 5 होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है ना? ये इसके बारे में समझते हैं कि है क्या। ठीक है, अब नाउन खत्म करेंगे इस वीडियो में। छोटा सा आइटम में देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन आपको कैसे समझेगा प्रॉपर नाउन है? ऐसा नाम के सारा डेफिनेशन तो नाउन तो 5 है, सब तो नाउन ही होगा, लेकिन उसका कैटेगरी बना दिया गया, उसका नाम दे दिया गया, 5 में डिवाइड कर दिया गया। दुनिया में कितना भी नाम पड़ गया ना, उसको सिर्फ 5 ही डिपार्टमेंट में बांटा गया है, वो जो कि ये है। तो पहला है प्रॉपर नाउन। कैसे समझेगी? नाउन तो होगा, लेकिन कैसे समझेगी? प्रॉपर ही होगा। तो बात यहाँ खास, किसी चीज का नाम तो होगा लेकिन वो खास होगा, यानी किसी नाम, किसी का व्यक्ति का नाम होगा, पर्सन का नाम होगा तो वो खास होगा। जगह का नाम होगा तो खास होगा। छोटे से छोटा जगह, बड़े से बड़ा जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट शोज अ पर्टिकुलर नेम, जो एक खास नाम को बताता है, तो वो है हमारा प्रॉपर नाम। क्लियर? जैसे विकास, विकास किसी का नाम होता है ना, वो खास नाम है, नाम तो है लेकिन वो खास नाम। जैसे एमआरएफ किसी कंपनी का नाम है, नाम तो है लेकिन कंपनी का नाम है ना खास, कोई को कंपनी है। मुंबई किसी जगह का नाम है। ऐसे हम प्लेस बोलेंगे, प्लेस जगह वो तो नाम हो गया हमारा, लेकिन वो कौन सा नाम होगा? तो कॉमन नाम हो जाता है कंपनी के बाद में। लेकिन मुंबई तो एक प्रॉपर खास हो गया ना नाम, जगह का नाम तो हुआ लेकिन वो खास में आ गया। सीता, गंगा नदी का नाम है। ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड ग्रामर ट्रांसलेशन जो भी आता है, तो किसी बुक का, किसी यूनिवर्सिटी का नाम, वो खास ही नाम तो हुआ ना, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाता है प्रॉपर नाम। ठीक है, खास नाम। क्लियर है? अभी थोड़ा सा हम करेंगे, इसमें डिटेल्स में जाएंगे। कॉमन नाम, कॉमन जाति, ये जाति नहीं हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई या ये बनिया, ये लोहार, ये सुनार, ऐसा मतलब नहीं है। हाँ, आप उसी तरह से समझ सकते हैं, एक तरह से जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य हैं, तो हम लोग जो आदमी पैदा लिए, जो किसी घर में पैदा पला बड़ा, तो किसी न किसी कास्ट में चला गया। ठीक है, तो उसका नामकरण दे दिया है, तो नाम नाम तो होगा, लेकिन वो किसी एक कम्युनिटी के अंदर आ गया और उसके अंदर बहुत सारा नाम आ गया। ठीक है, वही कॉमन समझ लीजिए। अब वो समझ में नहीं आया तो आगे समझाता हूँ आपको। ये है कि दैट शो द कॉमन नेम्स और आइटम्स रेदर देन स्पेसिफिक वर्ड्स। हाँ, नाम तो होगा लेकिन खास से हटकर होगा। उसको प्रॉपर आपको कॉमन नाम प्रैक्टिकल वे में ऐसे समझाऊंगा। कैसे? कि जैसे मान लीजिए कोई नाम है, कोई नाम है ऐसे खास है। अगर मान लीजिए कोई चीज है, किसी चीज का नाम है, उसके अंदर जो बहुत सारा नाम आ रहा है ना, वो कॉमन नाम हो जाता है। जैसे कोई चीज तो है लेकिन उसके अंदर बहुत सारा नाम आने लगे तो वो कॉमन हो जाता है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे बोलेंगे मैंगो, तो मैंगो अगर हम बोलते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारा कौन बहुत सारा नाम का मतलब ये है कि बहुत सारा नाम काम आएगा। जैसे कि दशहरी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, मालदा आम बोल सकते हैं, अल्फांसो बोल सकते हैं, अल्फांसो मैंगो बोल सकते हैं, अल्फांसो आम बोल सकते हैं। बहुत सारा आम का नाम होता है। जैसे एप्पल, एप्पल तो नाम तो है, खास नहीं हुआ। एप्पल के अंदर आने वाला जो नाम आ जाएगा ना, वो खास होता है, वो अंदर से कॉमन हो जाएगा। एप्पल के अंदर क्या कश्मीरी एप्पल बोल सकते हैं, जम्मू एप्पल बोल सकते हैं, अब जहाँ का भी एप्पल बोल सकते हैं। जैसे है यहाँ पर हमारे पास है लैम्प, लैम्प है, लैम्प तो जैसे जलाते लैम्प, उसके अंदर बहुत सारा नाम, उसके अंदर बहुत सारा कंपनी का नाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो नाउन चैप्टर है, बहुत लोग ऐसे रखते हैं कॉमन प्रॉपर, तो समझ में नहीं आता है। ये थ्योरी का क्लास में, सब प्रैक्टिकल में समझिए। लैंप जैसे एग्जांपल है लैंप, अब लैंप को कैसे समझ कॉमन होगा? लैंप के अंदर बहुत सारा लैंप आएगा। कैसे? उस कंपनी का नाम तो आ सकता है ना। जैसे कि अब कोई बॉस कंपनी का लैंप बना रहा है, कोई और कंपनी का लैंप, कोई केबल कंपनी का लैंप बना रहा है, उसके अंदर जो जो बहुत सारा नाम आने लगे, तो वो जो नाम, वो नाम होगा, वो कॉमन हो जाएगा। क्लियर है? जैसे हम कहें ऑयल, ऑयल है, ऑयल कोई तेल है, तो ऑयल के अंदर बहुत सारा नाम होगा। जैसे हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, ये मस्टर्ड ऑयल, ये बोल सकते हैं, वो तेल आ जाता है। मस्टर्ड खास हो गया, सरसों तेल हो गया। उसके अंदर और सभी तेल होते हैं, सोयाबीन का ऑयल हो सकता है, वो तो अंदर में बहुत सारा नाम आएगा, वो खास हो जाएगा और ये हमारा कॉमन हो जाएगा। वो है लड़का है, जैसे मान लो लड़का है, जैसे मैं लड़का हूँ, अब लड़का में तो बहुत सारा लड़का है, अब तो लड़के के अंदर बहुत सारा नाम होगा ना, वो प्रॉपर नाम होगा, वो खास हो जाएगा। लेकिन उसमें सोनू होगा, सुमित होगा, दीप्ति होगा, पूजा होगा, राहुल होगा, विनोद होगा, ऋतिक होगा, ऋतिक रोशन हो सकता है, और बहुत सारा नाम हो सकता है ना। तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा कॉमन नाम हो जाएगा। गर्ल, गर्ल के अंदर बहुत सारा नाम आए तो वो हमारा कॉमन हो जाएगा, तो गर्ल तो कॉमन हो गया।
टेबल हो गया, टेबल का मतलब टेबल पर बहुत सारा कंपनी का हो सकता है। एप्पल, एप्पल जैसे कश्मीरी एप्पल, हिमाचली एप्पल जो बता दिए, तो उसके अंदर बहुत सारा नाम आ रहा है ना। जैसे मोबाइल, मोबाइल है तो मोबाइल का बहुत सारा कंपनी होता है, सैमसंग होता है, आपका एप्पल होता है, और हमारा ओप्पो होता है, इन्फिनिक्स होता है, ये सारा आता है। क्लियर है ना? तो वो हो गया, लेकिन ये तो कॉमन होगा ना। कॉमन इसलिए होगा कि इस जाति है, इस जाति के अंदर बहुत सारा पर्टिकुलर नहीं, खास नहीं, वो हमारा पर्टिकुलर नहीं तो प्रॉपर है तो कॉमन। क्लियर है ना? ये कॉमन नाउन, ठीक है। आगे है कलेक्टिव नेम, कलेक्टिव नाउन यानी समूह या ग्रुप। अब आप ऐसा समझिए कि जैसे आप कड़ी खड़े यहाँ बैठे हैं, तो इसको कैसे समझें, कैसे समझेंगे कलेक्टिव नेम है? प्रैक्टिकल वे से समझते हैं। जैसे आप एक बार आंख बंद करके सोचिए किसी वर्ड्स के बारे में, अगर उसके अंदर बहुत सारा अगर आपको ग्रुप जैसा, समूह जैसा, झुंड जैसा दिखाई दे, तो आप समझ लीजिए वो कलेक्टिव है। जैसे कि अगर हम बात करें आर्मी, आर्मी को अगर हम सोचते हैं ना, तो बहुत सारा एकदम फौजी टाइप का लोग ऐसे दिखाई देते हैं, चितकबरा एकदम कैमोफ्लेज टाइप का कपड़ा पहने हुए बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो वो एक चित्र बनता है कैसा, एकदम पूरा ग्रुप का चित्र बनता है, तो वो आर्मी है। जैसे क्लास, क्लास अगर कभी आंख बंद करके सोचे क्लास के बारे में, तो आपको कैसा दिखाई देगा? कुछ लोग दिखाई देंगे, कुछ स्टूडेंट, लड़के लड़कियां, और साथ में कोई टीचर होगा जो आपको भी पढ़ते हैं हमेशा, तो उनका चित्र बनने लगेगा। जिसका पूरा एकदम ग्रुप का चित्र बनने लगे, वो वर्ड हमारा क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? जैसे बोले क्राउड, क्राउड मतलब भीड़। मतलब भीड़ को अगर हम आप सोचें, भीड़ को इमेजिन करें, तो आपको भीड़ का दिखा, एक आदमी से भीड़ हो जाएगा नहीं, आपको बहुत सारा सर दिखाई देगा, ऐसा मंदिर दिखाई देगा, मतलब बहुत सारा लोग दिखाई देगा, तो समझ लीजिए वो वर्ड क्या हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। ये प्रैक्टिकल तरीका समझने का। अब है हमारे पास मोब, मतलब पूरी भीड़ होता है, लेकिन गुस्साए हुआ भीड़ को बोलते हैं नॉर्मल भीड़ को हम क्राउड बोलते हैं। जैसे हटिया मार्केट में भीड़ लग जाता है नॉर्मल, तो वो क्राउड है, और कोई गुस्सा करके आपको 5 को 10 लोग आते हैं, वो मॉब है। पीपल, पीपल मतलब लोग। अब लोग क्या, आप अगर सोचिए लोग के बारे में, तो बहुत सारा लोग दिखाई देगा, बहुत सारा। तो ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समूह बन रहा है, तो वो कौन सा नाम है? कलेक्टिव नाम, एग्जैक्टली। अब है बंच, बंच मतलब क्या होता है? गुच्छा। अगर हम सोचें किसी चीज का गुच्छा, चांदी का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, ऐसा सोचे तो पूरा झुंड बना हुआ है। फ्लॉक मतलब झुंड होता है, चुप मतलब दल होता है, तो दल एक से थोड़ी बनेगा। टीम होता है, टीम मतलब भी होता दल होता है। टीम को सोचे तो एक आदमी से टीम नहीं बनता है, 5 से 10 लोग से ही। तो इसका ज्यादा ग्रुप बनने लगे, दिमाग में बनने लगे, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कलेक्टिव। अब सोच रहे हैं सर ग्रेप्स किस नाम, किस कैटेगरी में जाएगा? अगर हम अंगूर के बारे में बात करें, ग्रेप्स के बारे में बात करें, तो आप सोचते हैं अब चिकना वाले ग्रेप्स, तो अरे बहुत सारा गुच्छा जैसा लग रहा है, ये कलेक्टिव नाउन तो नहीं है कहीं? नहीं, ये कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन की तो अंगूर आप जब खरीदते हैं तो एक एक दाना नहीं खरीदते हैं, आप उसको पूरा ग्रुप में ही लेते हैं, ठीक है ना? वो कॉमन में आएगा ना। आप उसको कॉमन में कैसे प्रूव करेंगे? तो कॉमन, अब ग्रेप्स है तो उसके अंदर कौन सा ग्रेप्स है? हिमाचली ग्रेप्स है कि कश्मीरी है कि अमेरिकन है कि चाइनीज है, क्या है? तो उसके अंदर बहुत सारा नाम आ रहा है ना, तो जिसके अंदर आने लगे वही तो कॉमन है। तो अंगूर को समझ के, ग्रेप्स को समझ के आपको कलेक्टिव नाउन नहीं समझना है, आपको कॉमन नाउन ही समझना है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। तो मटेरियल मतलब धातु पदार्थ। क्या कहता है? दैट रेफर्स टू अ मटेरियल सब्सटेंस, मटेरियल सब्सटेंस कोई पदार्थ को करे, जैसे कोई चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, वो हमारा क्या है? मटेरियल नाउन है। जैसे कहते हैं सिल्वर, चांदी मटेरियल है, गोल्ड सोना धातु है, पदार्थ है, मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है, दूध मटेरियल में आता है, ऑयल, पेट्रोल, वुड मतलब लकड़ी, पेपर, पेपर जो हम कागज होता है, पेपर होता है ना, पेपर इन द सेंस कि आप पेपर किसी चीज से बनता है, मटेरियल से बनता है। पीस ऑफ पेपर अलग है, वो अलग है, पेपर हुआ है वो मटेरियल से आ रहा है। कॉटन, कॉटन जानते हैं। और उसके बाद अब प्लास्टिक हो गया हमारे पास। क्लियर है ना? ये सब वर्ड क्या हो जाता है? ये सब वर्ड हो जाता है हमारा क्या? मटेरियल नाम, जो धातु होता है। क्लियर ना? जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है? धातु है ना? जैसे रबर, रबर क्या धातु है, मटेरियल है। तो हमारा किसमें आएगा? मटेरियल नाम। अब आपको कभी चूज करने बोले, तो आप कुछ वर्ड्स गड़बड़ कर दे और बताइए कौन कौन से कैटेगरी में आए, तो हो जाएगा हमारे पास नाम। क्लियर है ना? अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, जिसमें इमोशन फीलिंग हो, जिसमें एहसास हो, आप उसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बस उसको फील कर सकते हैं, वो हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंग्लिश में क्या है डेफिनेशन? दैट रेफर्स टू एन आइडिया, इवेंट, क्वालिटी और कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट इट कांट बी टच्ड और सी देखा नहीं जा सकता है, ना उसको छुआ जा सकता है, बट कैन बी फेल्ट, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है हमारे पास ऑनेस्टी, ईमानदारी। जैसा कि होता है कि मैंने आपको 100 रुपया दिया, तो मैंने आपको क्या लिख के दिया, क्या नाम निकला ना, क्या से क्या समझ में आ रहा है, तो क्या चीज लिखी, तो नाम है ना, भले वो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन महसूस तो हो रहा है। पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी किसी का देख के आप किसी को 5-10 रुपया दान कर देते हैं, तो दे देते हैं, तो वो फील कर पाते हैं आप कोई फटा चिटा कपड़ा पहना है, तो वो ऐसा नहीं कि वो गरीबी में हो सकता है, ठीक है, वो गरीबी ऐसा फीलिंग नहीं दे रहा है, वो आपको क्या होता है, गरीब हो सकता है, वो एडजेक्टिव है, तो आपको बाद में पता लगेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से बनाइए। और है काइंडनेस, दयालुता, लव प्यार है, ट्रूथ सच्चाई, हैट्रेड यानी घृणा, चाइल्डहुड बचपन, ग्लोरी गरिमा, ऐसा बोलते हैं। तो क्या है ये सब चीज हमारा, उसको सिर्फ फील कर सकता है। हो सकता है कुछ में दिक्कत है, डाउट हो आपको, आप कोई भी बुक उठाइए बेसिक, आप उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, आंसर कीजिए, चेक कीजिए, थोड़ा बहुत गलती चलेगा लेकिन फिलहाल इसे प्रैक्टिस करने से आएगा। तो आई होप कि आपको नाउन के बारे में आज क्लियर हो गया होगा एकदम प्रैक्टिकल तरीका से। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है कि किसी व्यक्ति नाम कोई नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। सवाल है ना, बट हाउ, जैसे बोलते हैं ना कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं, दैट डिनोट द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन प्रोनाउन का क्वालिटी बता दो क्या होता है एडजेक्टिव, बट हाउ। प्रोनाउन किसको बोलते हैं, तो बोलता है कि विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। सवाल है कैसे, हाउ, कैसे होगा। तो ये जो तरीका है ना, आपको सिखाया जाएगा कि कैसे पहचाने पार्सल स्पीच कैसे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है, अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन एंड उसको शेयर कीजिए ग्रुप में, ठीक है, और कॉपी लेके नोट डाउन करते रहिए। क्लियर है ना, आपको अगर उतारना है, नोट डाउन करना है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देखिए एक बार। आई होप कि ये सब क्लियर होगा आपको। वर्ड छोटा सा है, छोटा सा होगा, लेकिन आप जूम करके स्क्रीनशॉट लेंगे तो सब क्लैरिटी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा प्रोनाउन के बारे में, ठीक ना। सी यू।